अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखेंगे अपने सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिक है, ऑपरेटर्स को यूज़ करके हम लोग अपने प्रोग्राम पे लॉजिक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ये इसकी जो है आप कह लें स्पेशलिटी है, ये कंबाइन करता है मल्टीपल कंडीशंस और एक्सप्रेशंस को। ठीक है, जोड़ता है ये। और ये कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट, ये तीन तरह के होते हैं आप। ठीक है, और ये इसकी दूसरी लाइन आप कर लें, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न बूलियन वैल्यूज। ये भी बूलियन रिटर्न करता है। पीछे हमने पढ़ा था असाइनमेंट वाला, वो भी बूलियन हमारे पास रिटर्न कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने देखा था लास्ट पे हमारे पास। ठीक है, ऊपर ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर, सॉरी, ये हमारे पास बूलियन रिटर्न करता है। कंपैरिजन भी और लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारे पास क्या कर रहा है? बूलियन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स हैं एंड और। अच्छा, ये मैंने रेड से इसको हाईलाइट किया, ये आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एंड किस तरह से वर्क करता है? एंड वर्क करता है हमारे पास वैल्यूज रिटर्न करता है ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। एंड इस बेस पे काम करता है कि दोनों कंडीशंस ठीक हो तो आंसर ट्रू करता है। और जो है हमारे पास और, ये हमारे पास करता है रिटर्न ट्रू इफ़ वन ऑफ द कंडीशंस ट्रू। कोई एक भी ट्रू हो ना तो यहाँ से ट्रू ही देता है। और जो है हमारे पास, और जो नोट है ये तो हर चीज़ का उल्टा है। आप ट्रू कहोगे तो ये कहेगा फॉल्स है, आप फॉल्स कहोगे तो ये कहेगा ये जो है आपके पास ट्रू है। ठीक है, चलिए ये देखिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको आपको चला के दिखा दूँ ये कोड। अच्छा, लास्ट हमारी क्लास में हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें ना ये बात हमारी मिस हो गई थी। सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और डबल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंगल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि वैल्यू को असाइन करता है, और डबल हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जो कि कंपेयर करता है दो और दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में क्या फ़र्क है, तो यह बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये देख रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास हम एंड की एग्जांपल देख रहे थे। अब एंड हमारे पास ये देखें, अगर हम एंड में मैं आपको बताया ना कि वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या है? 5। अब यहाँ पे चलेगा 5, क्या 5 3 से बड़ा है? हाँ, ये ठीक होगी। अब यहाँ पे फिर दोबारा एक्स की वैल्यू 5 है ना, 5 जो है वो 10 से छोटा है, ये भी ट्रू होगी। तो हमारे पास देखिए स्क्रीन पे ट्रू आ गया, बिकॉज बोथ कंडीशंस आर ट्रू। दैट्स वाई ये क्या डिस्प्ले कर रहा है हमारे पास? ट्रू। अगर हम और देखें, और का हमने पढ़ा है कि एक भी ट्रू होगी तो ये ट्रू करता है। ठीक है, रिटर्न ट्रू बिकॉज वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। दोनों में से एक भी सही होगी ना, चाहे दूसरी गलत हो। चाहे 10 कंडीशन आपने लिखी है ना, कोई एक भी ठीक हो जाएगी ना तो और जो है आपको ट्रू ही डिस्प्ले करेगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू 5 है, क्या 5 3 से बड़ा होता है? हाँ जी, बड़ा होता है, तो ठीक होगी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स इज़ लेस देन 4, क्या 5 4 से छोटा होता है? नहीं, ये फॉल्स होगी। लेकिन पहली कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसने हमारे पास ट्रू डिस्प्ले कर दिया। इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं आपको नोट वाली लाइन भी हम लोग देख लें, नोट में हमारे पास क्या करता है? ये ऑपोजिट साइन जो है वो डिस्प्ले करता है। अगर हम एग्जाम्पल भी चला के देख लेते हैं, हमारे पास नोट अगर हम ट्रू जो भी कंडीशन होगी उसका ऑपोजिट रिजल्ट हमें देता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, 5 3 से बड़ा होता है ना, हाँ ये भी ठीक होगी। और 5 10 से भी छोटा है, हालांकि इसका आंसर ट्रू बनता है। यहाँ से लेके यहाँ कंडीशन तक दोनों का आंसर ट्रू है। तो असूलन अगर ये एंड चलता तो एंड में ट्रू आना था, लेकिन मैंने बाहर नोट लगाया तो ट्रू था ना आंसर। ट्रू को इसने ऑपोजिट कर दिया, उल्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया हमारे पास। तो इसका आंसर आ गया स्क्रीन पे फॉल। ठीक है, अगर ये और होता, और में भी देखें कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तब भी ये क्या डिस्प्ले करता है हमारे पास? सेम उसका और का जो भी आंसर होता है उससे ऑपोजिट हमें ये डिस्प्ले कर देगा। देखिए, हालांकि ये दोनों कंडीशन हमारे पास और में ये सूरत था ना कि एक भी ठीक होगी तो आंसर ठीक आएगा, ट्रू होगा। अभी दोनों ही ठीक थी, ट्रू ही बनता था, लेकिन नोट था तो उसकी वजह से इसका आंसर जो है वो रिवर्स आया।